एक घनघोर अंधेरी रात थी। आसमान में बादल गरज रहे थे और मगध के विशाल नगर के बीच एक भव्य महल में एक व्यक्ति अचानक नींद से जाग उठा। उसके सामने सोने के सिक्कों के ऊंचे ऊंचे ढेर लगे थे, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून नहीं बल्कि गहरा भय था। ऐसा भय जो अक्सर किसी गरीब के चेहरे पर भी नहीं दिखता। उसकी आंखों में बस एक ही प्रश्न था, इतना धन होते हुए भी मैं डर क्यों रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, रुचिका भक्ति चैनल देख रहे हैं आप। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी प्रेरणादायक कहानियाँ आप तक पहुँचती रहे। यह कथा प्राचीन मगध के एक अत्यंत धनी सेठ की है। उसके पास इतना धन था कि स्वयं राजा भी उससे उधार ले जा सकता था, लेकिन फिर भी वह अंदर से टूटा हुआ था। उस समय मगध राज्य समृद्धि के चरम पर था। व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। उसी नगर में यह सेठ रहता था जिसका नाम पूरे राज्य में प्रसिद्ध था। उसके गोदाम अनाजों से भरे रहते थे, खजाने सोने से चमकते थे और उसके दरवाजे पर हमेशा लोगों की भीड़ लगी रहती थी। एक दिन उसने अपने खजांची को बुलाकर कहा, मेरी सारी संपत्ति का हिसाब लगाओ। कई दिनों तक गणना चलती रही। अंत में खजांची ने विनम्रतापूर्वक कहा, सेठ जी, आपकी सारी संपत्ति इतनी है कि आपके बच्चों और उनके बच्चों का जीवन आराम से कट सकता है। यह सुनते ही सेठ जी के चेहरे का रंग उड़ गया। उस दिन के बाद उसकी रातों की नींद गायब हो गई। वह सोचने लगा, अगर मेरे परपोते के समय धन खत्म हो गया तो, अगर भविष्य में कठिन समय आ गया तो, अगर मेरा परिवार भूखा रह गया तो। यही विचार उसे हर पल परेशान करने लगे। घर में उत्सव होते, लेकिन वह मुस्कुरा नहीं पाता था। स्वादिष्ट भोजन सामने होता, लेकिन उसे स्वाद महसूस नहीं होता था। एक दिन उसकी पत्नी ने उनसे पूछा, आप इतने उदास क्यों रहते हैं? क्या कोई बीमारी है? सेठ जी ने भारी आवाज़ में कहा, मुझे अपने परिवार का भविष्य डराता है। पत्नी ने समझाया, इतना धन होते हुए भी आप डर रहे हैं, लेकिन डर तर्क नहीं सुनता, वह सिर्फ बढ़ता है। धीरे धीरे यह चिंता एक बीमारी बन गई। सेठ रात रात भर उठकर खजाने गिनता, नए व्यापार करता, जोखिम उठाता, लेकिन उसे शांति नहीं मिलती थी। इसी दौरान मगध में एक समाचार फैल रहा था, तथागत गौतम बुद्ध वहां आए हुए हैं और जो भी उनके पास जाता है शांति पाकर ही लौटता है। एक दिन एक वृद्ध व्यक्ति ने सेठ जी से कहा, आप दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन शांति नहीं खरीद सकते। बुद्ध के पास जाइए। पहले तो सेठ ने इसे अनदेखा किया, लेकिन जब चिंता असहनीय हो गई तो वह बुद्ध के पास पहुंच गया। उसने कहा, भगवान, मेरे पास बहुत धन है, लेकिन मैं चाहता हूं कि यह कभी समाप्त न हो। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह संभव है, लेकिन पहले एक कार्य करो। नगर के बाहर एक झोपड़ी में रहने वाले परिवार को एक दिन का भोजन देकर आओ। सेठ तुरंत उत्तम भोजन लेकर वहां पहुंचा। झोपड़ी साधारण थी। अंदर एक वृद्ध स्त्री ध्यान में बैठी थी और उसकी बहू भोजन बना रही थी। सेठ जी ने कहा, मैं तुम्हारे लिए भोजन लाया हूँ। बहू ने शांत स्वर में कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन आज का भोजन तो हो चुका है। सेठ जी ने कहा, तो कल के लिए रख लीजिए। महिला ने मुस्कुराकर कहा, हम कल के लिए संग्रह नहीं करते, हर दिन के लिए हर दिन प्रयास करते हैं। आज की भोजन की व्यवस्था हो चुकी है, इसलिए कल की हम चिंता नहीं करते। यह सुनकर सेठ जी स्तब्ध रह गया। उसे लगा, ये लोग कल की चिंता नहीं करते और मैं आने वाली पीढ़ियों के लिए परेशान हूँ। उस रात वह सो नहीं पाया। अगले दिन वह फिर बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, चिंता क्या है और इससे मुक्ति कैसे मिले? बुद्ध ने कहा, चिंता उसी को होती है जो भविष्य को अपने नियंत्रण में रखना चाहता हो, लेकिन भविष्य एक नदी की तरह है, उसे रोका नहीं जा सकता। एक पवन की तरह है, उसे भी रोका नहीं जा सकता। उन्होंने आगे कहा, तुम्हारी चिंता ने तुम्हारा भविष्य बदला? सेठ जी ने सिर झुका लिया। नहीं। बुद्ध बोले, लेकिन उसने तुम्हारा वर्तमान जरूर छीन लिया। तुम्हारी नींदें छीन ली, तुम्हारी खुशी और शांति छीन लिया। सेठ जी की आंखों में आंसू आ गए। बुद्ध ने समझाया, सोचना और चिंता करना दोनों अलग अलग बातें हैं। समस्या पर विचार करना बुद्धि है, लेकिन उसी को बार बार सोचते रहना मन की कमजोरी है। उन्होंने उदाहरण दिया, किसान बीज बोता है और मेहनत करता है, यह चिंतन है, लेकिन अगर वह हर दिन रोए कि बारिश होगी या नहीं, यह चिंता है। फिर उन्होंने कहा,
जो तुम्हारे नियंत्रण में है उस पर काम करो, जो नहीं है उसे स्वीकार करो। धीरे धीरे सेठ जी को समझ में आने लगा। उसने पूछा, सही जीवन क्या है? बुद्ध बोले, अतीत पछतावा है, भविष्य संघर्ष है, लेकिन जीवन केवल यह वर्तमान क्षण है। सेठ जी गहराई से प्रभावित हुए। फिर बुद्ध ने उसे 5 सूत्र दिए। पहला सूत्र, जीवन को अत्यधिक गंभीरता से मत लो। दूसरा, छोटी छोटी बातों पर चिंता मत करो। तीसरा, जीवन बहुत छोटा है, मृत्यु कभी भी आ सकती है, इसलिए हर दिन को जियो। चौथा, कोई भी पूर्ण नहीं है, इसलिए क्षमा करना सीखो। पांचवा, बिना बताए दूसरों की सहायता करो। अंत में बुद्ध ने कहा, चिंता मनुष्य को चिता तक ले जाती है, लेकिन चिंतन उसे कुंदन बना देता है। यह सुनकर सेठ जी के भीतर एक नई रोशनी जाग उठी। उस दिन के बाद उसका जीवन बदल गया। उसने व्यापार किया, लेकिन अब आनंद के साथ। उसने दान किया, लोगों की मदद की और परिवार के साथ समय बिताया। धीरे धीरे उसकी चिंता समाप्त होने लगी। वर्षों बाद जब वह वृद्ध हुआ तो उसके चेहरे पर वही शांति थी जो उसने बुद्ध में देखी थी। अंतिम समय में उसने मुस्कुराकर कहा, मैंने सच में जीवन को जीत लिया, मैंने जीवन जी लिया। दोस्तों, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। चिंता भविष्य को नहीं बदलती, लेकिन वर्तमान को जरूर नष्ट कर देती है। इसलिए हल्के मन से जिए, छोटी छोटी बातों को छोड़ो, क्षमा करो और हर क्षण को पूरी तरह से जियो। दोस्तों, यह तो थी आज की एक छोटी सी कहानी। आपको कैसे लगी जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और इसी तरह के नए नए वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को पूरा सुनने और देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार। जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा।